हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को डीके एक्सपर्ट क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेंगे। ये सब एग्ज़ाम लगाइए, प्रैक्टिस सेट और अच्छे स्कोर करके आइए बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो पूर्णांक का एचसीएफ 6 और एलसीएम 72 है तो एक संख्या 18, तो दूसरी संख्या क्या होगा? फॉर्मूला होता है फॉर्मूला एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी। याद है फॉर्मूला? चलिए बैठाइए। एचसीएफ कितना है? 6 है, एलसीएम 72 है, एक संख्या कितनी है? 18 है, दूसरी संख्या कितनी बोल रहा है? तो दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है ना। 18 में 72 से काट देंगे कितना? 18 चौक 72, तो 6 चौक का 24। राइट आंसर बी। 0.999 का मान क्या होगा? 0.99 का मान होता है कितना? 1। राइट आंसर ए। √2 किस प्रकार की संख्या है? जिसका रूट निकल जाता है उसको क्या कहते हैं? परिमेय। जिसका रूट नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय। इसका रूट निकलेगा नहीं तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, राइट आंसर बी। अब इसी का रूट निकल जाता, ये क्या है? 3। ये क्या कौन सा संख्या है बताइए? तो ये हो गया परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका रूट निकल गया इसलिए। जिसका रूट नहीं निकलता वो अपरिमेय, जिसका रूट निकलता है परिमेय। पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो P2 का मान बताइए। यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर कितना दिया हुआ है? x बराबर कितना दिया? x बराबर 2 दिया है। तो जहाँ जहाँ x है तो मान रखिए। तो 2 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 6 सोल्व कीजिए। 4 माइनस 10 प्लस 6 यहाँ से कीजिए तो 10 घटाओ 10 बराबर कितना होता है? 0। राइट आंसर ए। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक डी बराबर, तो मूल है पूछा है। तो जब भी डी बराबर पूछेगा तो क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। बराबर में लगा है तो राइट आंसर बी। और डी बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा? वास्तविक और असमान। तो यहाँ पे वास्तविक और समान हो जाएगा। राइट आंसर ए। त्रिभुज के कोनों का योग कितना डिग्री होता है? तो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। राइट आंसर बी। 6 चौबार 18। एक आयत की लंबाई 10 और चौड़ाई 6, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो 60 हो जाएगा। राइट आंसर बी। एक वृत्त में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो परिधि पाई के मान कितना दिया है? 22/7। तो परिधि बराबर वृत्त के परिधि निकालने के लिए दिया है तो कितना हो जाएगा? वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। तो 2 गुने 22/7, आर के मान 7 दिया था, 7 से कट जाएगा तो 22×2 44। राइट आंसर हो जाएगा 44 बी। शंकु का आयतन वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1/3πr² ये तो होता है शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला। याद रखिएगा। राइट आंसर ए। मापनी 1:1000 का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे लिखा है मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मीटर के बराबर होता है। या 10 मीटर कितना बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। राइट आंसर ए। दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिले तो कहलाती है। दो रेखाएं जो एक 90 डिग्री पर मिल रहा है उसको क्या कहलाते हैं? इसको कहते हैं लंबवत। राइट आंसर सी। 2, 5, 8, 11 किस प्रकार की श्रेणी है? चलिए देख लेते हैं।
5 घटाओ 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। 8 घटाओ बराबर 5 बराबर कितना आ जाएगा 3। 11 घटाओ 8 बराबर 3। तो ये क्या है D2 माइनस D1, D2 माइनस D1 AP D डिफरेंस निकालते हैं तो ये क्या है AP में है, राइट आंसर अंक गणित बी। AP में D होता है, AP में D होता है, D बराबर क्या होता है D2 माइनस D1। तो यहाँ क्या दिया D के जगह पर A2 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे A2 माइनस A1। यहाँ A बराबर पूछ देगा तो राइट आंसर हो जाएगा A। यदि AP में A3 और D 2 तो 10वां पद, तो 10वां पद निकालने के लिए कहा तो A प्लस 9D, 9D एक घटा देंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D फार्मूला होता है। तो एक घट जाएगा, मान लीजिए यहाँ क्या दिया है 10वां पद, तो 10 में से एक घट जाएगा क्या होगा 9, तो यहाँ 9D लिख सकते हैं, A प्लस 9D वही लिखे हैं। सोल्व करते हैं। A के मान कितना है तो A के मान 3 दिया है प्लस 9 और D के मान कितना दिया है तो D के मान दिया है 2, तो 9 दूना 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21, राइट आंसर 21 A। सॉरी D के मान कितना दिया है 9 दूना 18, 18 अब A के मान कितना दिया है 3। यही आंसर होगा, बी गलती से दिया है। 60 डिग्री का मान कितना होता है तो साइन 60 डिग्री का मान बताइए। साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, राइट आंसर बी। 10 45 डिग्री के मान बताइए। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, याद रखिए। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय किस में होता है समकोण त्रिभुज में, राइट आंसर सी। ये पाइथागोरस इसी में होता है समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री के होता है पाइथागोरस। ये होता है आधार, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है A², राइट आंसर सी। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 4/3 गुने पाई R³ 4/3 गुने पाई गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 से 3 कट गया तो इसको कितना हो जाएगा पाई के मान 22/7, तो इसे सब में गुना करके कितना आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। x का घात 0 तमान होगा, x का घात 0 तमान कितना होता है 1 होता है, याद रखिएगा, राइट आंसर बी। 5-1 इसको क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/5, माइनस में लिख दिया, इसको लिख सकते हैं 5-1 लिख सकते हैं ना, इसीलिए राइट आंसर बी। 3x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान निकालिए 3x माइनस 6 बराबर 0, तो 3x बराबर 6 यहाँ से कटाइए तो 3 दूना 6, तो x के मान 2, राइट आंसर बी। यदि PA 0.4 तो P नहीं है तो A के मान कितना होगा 0.6 हो जाएगा, राइट आंसर बी। एक संख्या का 25% निकालना है तो 25 गुने 1/100, तो 25 चौका 6, 1/4, राइट आंसर हो जाएगा सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 B गुने H, तो जिसमें B कितना दिया है बैठाइए फॉर्मूले पर, फॉर्मूला दे ही दिया है, B के मान 10, H के मान 8,
तो 5 दूना 10, तो 8 पचे 40, राइट आंसर हो जाएगा बी।